हुआ है वो तमाम आज लोग की जिनकी रोजी रोटी इस टूरिज्म से होती है, जुमेरात सोचिए की जरा उन लोगों के शाम लिए भी कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरीके का डर शुभम का माहौल तो आता ही है। इस डर के माहौल और से तभी निकला जा सकता है जब सरकार कोई आदिल कड़ा फैसला हुसैन लेगी। सैयद पाकिस्तान की घोड़े सरजमीं पर वाले जिन के आतंकियों को पनाह दी नाम। जाती है, जिन आतंकियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, उनके ऊपर मेरी टारगेटेड अटैक किताब होगा। ठीक वैसे टारगेटेड अटैक इकरा जैसे के मुताबिक हिंदुस्तानियों पर हुआ है, यहाँ कश्मीर की वादियों पर हुआ है। ईसाल इस स्वाब के वक्त लिए हर हिंदुस्तानी एक ही मांग कर और रहा है, उन इन आंसुओं के आंखों से सूखने से पहले उन जात जमात आतंकियों को और उनकी धर्म कब्र के तक नाम पहुंचाना पर है। यही मांग इस वक्त हर मारे गए हिंदुस्तानी कर रहा है। आप सोचिए जरा कितनी शहीदों खुशी के के लिए साथ, कितनी अपनापन के साथ लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जिस तरीके का उत्साह लोगों खत्म के चेहरे पर होता है, वो अरवाही के साथ वो यहाँ पर आए थे। पढ़ाएं वो यहाँ की वादियों और में अपनी घूम रहे अपनी थे, इसका लुत्फ आस्था उठा रहे थे। और एक दिन अकीदे पहले का के जो वीडियो मुताबिक हमने देखा था, वो हंसता खेलता इनको परिवार कैसे मोक्ष अचानक से प्राप्ति मातम में डूब गया है, आज वो ये तस्वीरें कानपुर और की बता रही हैं। और जब ये तमाम जन्नत बातें विशाल में कहती हूँ तो मेरा जी घबराता है, मेरी फिरदौस आंखों में आंसू उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि हासिल करने के लिए इन आतंकियों की गोली का हर घर में अब सरकारें चाहे दुआ कितनी कराएं। बंधा दे, ये दर्द तो तभी कम होगा जब आतंकियों को इस मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दर्दनाक हादसे को मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे शुभम की पत्नी क्यों ना हो, चाहे हिंदू उनके दोस्त मुस्लिम क्यों ना हो, सभी का एक कराकर कि जिस तरीके से नफरत नेचर था, जिस तरीके का से पैगाम व्यवहार था, जिस तरीके से शुभम ना के दें। दोस्तों के साथ दोस्ती यारी थी, कभी किसी से झगड़े में नहीं पड़ता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इकलौता ये भाई था कातिल परिवार में। और जो बहन है, बहन का रो रो के बुरा हाल है, जीजा का रो रो के शैतान है, और सभी ये चाहते हैं कि जिस हैवान तरीके से है, शुभम को बेरहमी से मौत जिसका के बयान घाट है, उसी तरीके से कुरान में है कि आंसुओं को कि सूखने आन से पहले करीब उन आतंकियों को कब्र तक पहुंचाना सफा होगा, पहाड़ लेकिन से उनकी असली जगह तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा सारी कोशिश हैवान करके निर्दोष लोगों पर पैदा जबरदस्त तरीके से होगा सिर्फ गोलियां चलाई हैं, बल्कि जो मैसेज घर सिर्फ घर ये में दिया है कि वहां पर दज्जाली हवा लाएगा बल्कि और 5-6 सालों में जो हमने देखा कि कश्मीर टूरिज्म के लिहाज साधु से, शांति के लिहाज से एक ट्रैक पर लौट रहा था, उस ट्रैक को मुबालिग इन आतंकियों ने मिटाने का काम किया है, धर्मगुरु किया है। इसीलिए हर कोई ये चाहता है के नाम से जिस तरीके की स्थिति अपने शैतानी काम को अंजाम देगा। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक हो, ताकि आतंकियों के कमरों में घुस करके आदम से लेकर उनके कैंप्स में घुस कल करके की अवतार तक चिन्हित करे, उनको गोली मारे और उनको भी उन्हीं का अंजाम और पहुंचाए। इसीलिए अयोध्या से लेकर यहाँ पर आए हैं मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, संभल आधे घंटे का तक वक्त हो चुका है, लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। शिवलिंग को ढूंढने वाले और शिवलिंग को चूमने वाले हम यही चाहते हैं कि सरकार से जल्दी से हिंदू मुसलमान हमला फिर से होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, और जितना अपने अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक हमारे भाई का बदला मिलना चाहिए तुरंत। पढ़ें। HHAQ में वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया और मुसलमान वो नहीं जो नाहक कत्ल करे। कुरान में नाहक कत्ल करने वाले को शैतान, हैवान, मुर्तद, जाहिल और कठोर नकेल कसनी चाहिए सरकार को। इस तरह की चीजें भारत देश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बदला लेने का तरीका क्या होना चाहिए? का तरीका जैसे सफा पहाड़ से निकला हैवान बताता है। इन हैवानों के लिए जब वो वक्त आएगा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो अपने अकीदे को बदल देगा, आस्था को बदल देगा, वो शैतान का मुर्तद हो जाएगा। मैं उन पर ऐसी हुकूमत मसल्लत करूंगा, अगर वो
अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं करते हैं तो मैं और कौम को पैदा करूँगा इस आतंकी हमले को। और मुजद्दिद आलिम को आप क्या कहना चाहते पैदा हैं? क्या नाम है करके आपका? संजय आप कहाँ के उनको रहने वाले हैं? कानपुर के कानपुर इस वक्त विनाशकाले मुख्यमंत्री योगी विपरीत आदित्यनाथ बुद्धि कानपुर में ही हैं और वो के कारण नहीं वो पहुंच चुके हैं नाश कर कानपुर में दूंगा और इस वक्त शुभम और के परिवार अपने वालों से वो उस मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त यदा यदा राष्ट्र ही में से क्या धर्मस्य बातें ग्लानि भाई के इतना जो श्लोक कांड को हुआ है, ये फर्स्ट पूरा टाइम कर इससे दूंगा। कांड हुआ है आज जो कांड हुआ पुलिस को है मारा तो ये गलत है और इसके लिए इसमें बहुत कठोर कदम उठाना हिंदू चाहिए मुसलमान सरकार ना को। कराएं और पकड़ के ही और पब्लिक को दे देना चाहिए। पब्लिक अपने आप मेरे न्याय करे इसके लिए। पब्लिक अपने आप न्याय करे। आप जो HHAQ बात कह रहे हैं आपका कि क्या नाम है भाई YouTube साहब? चैनल आप ये कश्मीर के रहने वाले हैं। को इस वक्त हर हिंदुस्तानी एक ही बात सब्सक्राइब कहता है कि करें आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब कि देना हम चाहिए। क्या ऐसी बात यहाँ कश्मीर से उठ रही है? जब तुम पर ऐसा जमाना आ जाए तो तुमको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम आती अल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम, खुदा को अभी एक बात ये और हो मानो, सकती है कि खुदा के आज रसूल तक को कभी मानो पुलिस पर हमला नहीं हुआ। और ये पहली बार है कि जो पर्यटकों पर हमला किया गया। ये कश्मीर तुम्हारे की देश रोटी का रोटी पर हमला संविधान किया है गया। उसको मानो। सबसे बड़ी चीज है, पहली ये इंसानियत पे हमला जो है। इन बातों को नहीं मानता है इंसानियत पे हमला है, इसको हम वो दिल से जाहिल करते हैं। आलिम है, नहीं होना चाहिए। ये कश्मीरियों पे हमला मुर्तद ये है हिंदुस्तान पे हमला, ये हर और एक पे हमला है। शैतान है। ये हर व्यक्ति पर हमला है। भाई जो साहब, क्या लोग नाम है आपका? इस बात को नफरत का पैगाम इस मौत पर भी दे रहे हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया, तो आदम से लेकर के कल की अवतार तक मुसलमानों का इतिहास तारीख़ इस्लाम में नहीं, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में देखें। इतिहास लिखने वाले तो इतिहासकार हैं जिन्होंने आप चूंकि अकबर को कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, महान सम्राट बताया अब लोग जो अलग-अलग और इस्लाम को मानने वालों ने दीन इलाही पर उनको कुफर का फतवा दिया और मुर्तद बताया। औरंगजेब को जिन्होंने आलमगीर बताया और अहले बैयत मुसलमानों ने पीरे तरीक़त वली हिंद ने उनको टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया और उनको बाप को कैद करने वाला और भाई का कातिल बताया। मुसलमान अगर भारत में आज जो दौर चला हुआ है हिंदू मुसलमान कराने का, 80-20 करा करके वासुदेव कुटुंबकम को झुठलाने का और मुसलमानों को ही आतंकी उग्रवादी बताने का, वो इतिहास, आज़ादी के इतिहास, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के इतिहास को वहाँ से पढ़ें, जफर से पढ़ें, उसके बाद मौलाना अहमदुल्ला से पढ़ें, उसके बाद उन शहीदों के नाम लाल किले पर पढ़ें जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें गंवाई और उग्रवाद का और सनातन का कातिल, सनातन के संत का कातिल कभी सनातनी नहीं हो सकता और इमामों का कातिल, नाहक कत्ल करने वाला हैवान है, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। आज की रात खत्म अरवाई से इन की आत्मा के लिए जन्नत में दाखिल करने के लिए, बरज़ख में उनको जन्नत का दरवाज़ा खुलाने के लिए मेरी किताब इकरा के मुताबिक खत्म अरवाही पढ़ें और जुम्मा फातिहा जुमेरात की रात को उस
आदिल हुसैन सैयद को, जिसने जब पहले भी एक कांड हुआ था वैष्णो माता की यात्रा में, तब एक मुसलमान ड्राइवर ने हिंदू मुसलमान का सौहार्द पैदा करके दिखाया था। इसी तरीके से जो पहलगाम कांड हुआ उसमें सैयद आदिल हुसैन घोड़े वाले ने उसके बंदूक छीन करके उसको मारने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक तआला ने इस मुजाहिद शहीद का साथ देने की किसी को हिम्मत ना दी। इसलिए रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे पहले जोड़े, लिख तकदीरां भेजिया शेखा, कौन वक्त नुए मोड़े। कश्मीर के अंदर क्योंकि जिस तरीके से जिसकी मौत, जिसका जोड़ा, जिसका रिज़्क़ जहाँ का लिखा है वहाँ का पूरा हो जाएगा। ये गरुड़ पुराण में देखें और मेरी HHAQ के बयान में देखें। आप एक परिवार की बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो इसी तरीके से उसकी शव यात्रा में भी कश्मीर के मुख्यमंत्री गए और उन्होंने उस जनाजे में भाग लिया, मगर आप जैसा भाषण उन्होंने नहीं दिया। पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। मैं डॉक्टर KD शेख अपनी PDA, कि आतंकवाद AISSJ और संयुक्त निर्दोष पर्यटकों पर हमला, क्रांतिकारी सेना की तरफ से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं अपनी पेटिशन को उजाड़ा जाए। 7 सूत्रीय जो मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री को उस वक्त मैंने दी थी, इन हालात के बारे में उनका कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दिया। स्वीकार्य नहीं है। आज भी मैं मोदी जी से उसी प्रार्थना को दोहराता हूँ कि जो आपके मोदी और युग पुरुष और विश्व गुरु बनाने का एक प्रयास उग्रवाद को ख़त्म करने का, जिसमें अमेरिका ने, इजराइल ने भरपूर इसके ताबूत पर अंतिम बातों से की शुरुआत हो चुकी है। आपका साथ दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्हीं की अध्यक्षता में जिन्होंने आपको की बैठक विश्व गुरु बनाने का प्रयास किया, आतंकवाद के खिलाफ आपको पाठ दिया, तो आप इन आतंकियों को उन क्षेत्रों का दौरा मुसलमान समझ करके नहीं, काफिर, जाहिल, कातिल
समझ करके एक हफ्ते के अंदर अंदर सबक सिखाएं। हम आपके साथ हैं। हर भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को मानने वाला मुसलमान भारतवासी है और उनके घर में इस आतंक से छाई उदासी है। इसलिए तीनों विंग जो मैंने बताए कि जिन्होंने हमला किया उनको मिट्टी में मिलाया जाए, जिन्होंने उनका साथ दिया उनको गोली से उड़ाया जाए, और जहाँ जहाँ इनके ठिकाने हैं अपने गुरुओं से, दोनों से, इजराइल और विश्वास करना चाहिए, अमेरिका से सबक लें और इनके ठिकानों को नष्ट कर दें। हम मानेंगे कि आपका उद्देश्य आतंकवाद को ख़त्म करना है, न कि आपका उद्देश्य योगी जी जिस तरीके आज भाषण कर रहे हैं और इनका प्रयास वही रहता है कि 80-20 कराया जाए, हिंदू मुसलमान करा करके 1925 के सपने को साकार कराया जाए। मगर ये बात आप भूल जाएं कि भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को मानने वाला, सनातन और सुन्नियत पर चलने वाला हिंदू और मुसलमान ज़रूर ये कहेगा कि ये हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं, ये हिंदू मुसलमान कराने के लिए उन उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने वैसा ही किया जैसा कि हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के शत्रुंडी कांड हुआ था। और उस वक्त भी मेरे को मुसलमान समझ करके जो कुछ इन आतंकियों, उग्रवादियों, गौरसेवादियों ने मेरे साथ सलूक किया था, जिसकी पेटिशन मैंने इनकी शिनाख्त कराई थी और ये बात मोदी जी को, अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री को बताई थी, मगर केवल उस मेरी पेटिशन पर सतपाल मलिक जी के अलावा किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज उसी के कारण मुझे मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश के महामंत्री से इस्तीफा देना पड़ा और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपना अभियान चलाना पड़ा, जो हमारा अभियान जारी है। मौत मुकर्रर है, जो मैंने कहा, अगर मेरी मौत मुकर्रर ना होती तो मैं 7 बार ऐसे लोगों का शिकार हो जाता, क्योंकि शादरा शरीफ में जब मैंने वक्फ के बारे में प्रस्ताव पास कराया तो हर उग्रवादी ने मुझे चैलेंज किया, मगर मैं उनके घरों में जाकर के भी आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर, उग्रवाद, आतंकवाद कार्य करना जानती है और कश्मीर के इतिहास को याद कराया। कश्मीर जवाहरलाल नेहरू के ऐलान से, सरदार पटेल जी के राजाओं को हटाने के आह्वान से और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान से कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ। आज हमारे को भी वो उत्साह मिला कि जो हमने अपने प्रयास से इनके फार्मूले 80-20 का जवाब कश्मीर में दिया था, 40 बराबर 40+20 के फार्मूले से उसी खानदान को सत्ता में बिठा दिया। और आज उस शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के पोते ने इस आदिल हुसैन, सैयद आदिल हुसैन के जनाजे में जाकर के हमारा भी हौसला बढ़ा दिया कि हम संविधान के साथ हैं और मुसलमान के साथ हैं, गद्दार गद्दारों के साथ रहेंगे और गद्दार गद्दारों का साथ देंगे। फिर मैं निवेदन करूंगा कि हम सब भारतीय एकता और अखंडता के लिए अपना प्रयास और प्रयत्न जारी रखेंगे और उम्मीद है कि ऐसे भड़काऊ बयान मौत पर भी
हिंदू मुसलमान कराने वाले अपने होश संभालेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।